कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। सारे रसों का अंत जिसमें समाहित हो जाए तो उसका नाम है शांत रस। जो एकाकी संवेदी होता है, एकांत में बैठकर के जिस रस का आनंद लिया जा सकता है, और इतना है कि बाहर के रस जब होते हैं तब शांत रस नहीं होता। जिस समय शांत रस होता है उस समय सारे रसों का अंत होता है। इसलिए शांत रस का संवेदन हुआ है सानंद एकांत में ही हो। कहाँ पर होता है? एकांत, कोलाहल में नहीं होता, भीड़ भाड़ में नहीं होता। लेकिन जिनको शांत रस में आनंद आता हो उनको ही आनंद आता है, लेकिन जिनको भीड़ भाड़ में रहने का स्वभाव हो उनको शांत रस में आनंद नहीं आता। देखिए, बात यह है कि जब तक हम ये कहें कि देखो मेरा तेरा उनके बिना ऐसा होगा, साधर्मी हो वैसा हो, अकेले में नहीं। जिनको अकेले में मन नहीं लगता उनको शांत रस कैसा होता है इसका अनुभव नहीं होता। शांत रस का अनुभव किनको होता है? उनको एकांत प्रिय, जो एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो समझ लेना उस रस का आनंद हो गया, तभी एकाकी संवेदी हुआ। इसलिए शांत रस के बारे में क्या कहा? वही शांत रस है, शांत एकांत में ही संवेदी है। एकाकी पना जहां हो वही संवेद पना होता है। आज उसी को और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रसंग को। पेज नंबर 159, 159 है ना। तो अपन पढ़ते हैं, रंग और तरंग से रहित। रंग और तरंग दोनों, इसका कोई रंग नहीं है। तरंग उथल पुथल भी नहीं है, रंग भी नहीं, तरंग से रहित। रंग और तरंग से रहित, सरवर के अंतरंग से है, सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। उसको ही कहते हैं शांत रस। अपन एक बहुत अच्छे, वो केवल रवि किरणों वाली पूजन की जयमाल में एक बहुत अच्छी पंक्ति आती, शांत रस का स्वरूप का वर्णन करते हैं। हो शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप सैल नदी तट पर बरसों में। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तो शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो। देखिए, वहां एक बहुत अच्छी आपकी एक संसारी आत्मा का वर्णन किया गया और एक शांत रस के उस परम रसिक का चिंतन किया गया कि जब हो अर्ध निशा का सन्नाटा है, जब रात का अर्ध निशा का सन्नाटा होता है और वन में वनचारी
चरते हो, वन के जो प्राणीगण है वो तो चरते हैं, पर शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। भगवान हे मुनिराज, उन मुनिराजों के लिए कहा कि वे आप शांत निराकुल एकदम बैठ करके तत्वों का चिंतन करते हैं। किसी प्रकार का किसी के प्रति ऐसा नहीं, कोलाहल नहीं चलता कि आज क्या करना है, आज उसके बारे में क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये नहीं सोचा करते हैं। शांत मन से एकांत में अपने बारे में सोचा करते हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोचाते। एकांत तो आपको भी मिलता है, आप भी रात्रि में अकेले होते हो, लेकिन क्या सोचा करते हो? संसारी आत्मा क्या सोचता है? ये सोचता कि कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल किससे मिलना है, कल कौन सा काम करना है, ये सोचा करता है। उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। पर जो ज्ञानी जीव होते हैं वे सोचा करते हैं कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किससे कोई संबंध नहीं रखना है। मुझे अगर संबंध रखना है तो मात्र अपने आप से संबंध रखना है, आत्म से संबंध रखना है। ये शांत रस के रसकों का स्वभाव हुआ करता है। वही है सरवर के अंतरंग से रंगहीन वह रंगीन अंग। देखिए एक विशेष बात, आपको विशेष बात यह है कि रंगहीन है और फिर भी रंगीन है। किसके भावों से? शांत रंग से रचा हुआ है, इसलिए वो रंगीन तो है। बिल्कुल शांत रंगीन अंग का, या ये कहो कि रंगीन अंग का संगम होना तो संगत है, स्वभाव ऐसा हो सकता है, संगत होना उसके मिलना हो सकता है, पर शांत रस का यही संग है और यही उसका रंग है। ये रसों को पाने वाले, ये रस को स्वीकार करने वाले हैं। अब बीच में आता है शांत रस का, ये बात कही गई। करुणा रस जीवन का प्राण है। करुणा रस क्या है? जीवन का प्राण है। जैसे श्वास का आना जाना, आना जाना, ये श्वास का चलना, हलन चलन, ये होना, करुणा रस जीवन का प्राण है। घम घम समीर धर्मी है। समीर का अर्थ होता है बादल, है ना, हवा भी कहते हैं। और ऐसी घम घम, ऐसे गड़गड़ाते हुए, हाँ समीर, समीर है ना बादल, घम घम यानी गड़गड़ाता हुआ, बसता हुआ। समीर धर्मी है, जैसे बहुत तेज आवाज वाली होती ना, ऐसी करुणा का स्वभाव ऐसा है, प्राण है। गम गम समीर धर्मी है, वात्सल जीवन का त्राण है। अब यहाँ इस तेज हवा को चलने वाली करुणा को किसका कहा? एक अच्छी आवाज, घम घम आवाज करने वाली जैसी करुणा है। लेकिन वात्सल्य जीवन का त्राण है। त्राण का अर्थ रक्षक, सहारा, दूसरे को सहयोगी बनने वाला है। वात्सल्य जीवन का त्राण है। धवलिम नीर धर्मी है। धवलिम यानी सफेद, बिल्कुल उज्जवल, साफ। कैसा है? साफ, बिल्कुल नीर धर्मी है, बिल्कुल धवलित, बिल्कुल साफ सुथरा पानी के समान नीर का हाथ है ना, धर्मी है। किंतु ये द्वैत जगत की बात है।
एक की जगत की बात नहीं है। देखो हमने कल अपने इसमें प्रसंग है द्वैत और अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जो दो के बीच में जिसका संबंध रहे सो उसका नाम द्वैत है। और अद्वैत जो मात्र एक, किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है, उसको अद्वैत कहा। जो दो के बीच हो सो वो द्वैत है। तो यहाँ करुणा और वात्सल्य ये द्वैत जगत की बात है, ये दो के बीचों की बात है, कभी अकेले में नहीं होता। वात्सल्य भाव किसके साथ दिखाई देता है? करुणा भाव किसके साथ दिखाई देता है? दो के बीच की बात है, दो जगत की बात है। ऐसे दो के जगत की बात हुई। शांत रस जीवन का गान है। क्या है ये? शांत रस तो जीवन का गान है। मधुरम क्षीर धर्मी है, मीठा दूध के समान जिसका स्वभाव है, धर्मी है। तीन चीजों के स्वभाव का परिचय कराया अपन। करुणा रस को कैसे कहा? घम घम अच्छी आवाज करते हुए समीर के समान, हवा के समान है। और वात्सल्य जीवन का त्राण यानी रक्षक की तरह है। धवलम नीर के जैसे पानी, जल ही जीवन है। ये सूत्र मिलता है ना। सब कुछ हो, आदमी को अच्छे से भोजन करा दो, पानी कह दो कि पानी नहीं आ। क्यों भाई? अच्छे से रसगुल्ला खिलाएं। देखो आज हमारे भोज का एक नियम है, किसी पंगत में तुम जाओ, है ना, और वो कह दे कि आज तुम्हें जो खाना है सब खाओ, लेकिन हमारे यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तो आपका क्या होगा? अरे ऐसे कैसे होता है? और ये भी नियम है कि कम से कम आज जब हमारे यहाँ भोजन करने आओ तो सुबह 6-7 घंटे तक भोजन में आपको इतना ही रहना पड़ेगा। तब तो और घबरा जाएगा, भैया बिना पानी के तो भोजन मिले या ना मिले, पानी तो जरूरी है। वही इसलिए कहा त्राण यानी रक्षक। वात्सल्य भाव को पानी की उपमा दी है। उस निर्मल नीर के व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिलता, अगर पानी मिल जाए तो मरेगा नहीं है, लेकिन अकेला भोजन दे दो पानी ना दो तो जरूर मरेगा। बिना पानी के तो व्यक्ति मर सकता है ना। अकेले भोजन करते करते उसे पानी मतलब पिलाया जाए फिर तो क्या होगा? तो अभी आचार्य ने इसी में कहा था कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पी, चौगनी हंसी तिगुनी हंसी, तगना से चौगनी हंसी, वर्ष 125 जी। तीसरा श्रम हो और चौगनी हंसी हो, ये स्वभाव होना चाहिए। ये स्वाभाविक परिणतियों का परिणति होना चाहिए। ये यहां इनकी परिणति के बारे में कहा तो वात्सल्य को जीवन का त्राण कहा, रक्षक। पानी के समान उपमा दी है उसकी, निर्मल जल की उपमा दी है। करुणा को अच्छी हवा, जैसे हवा के बिना उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। ये भी सब चीजें आवश्यक है। करुणा भी जरूरी है, वात्सल्य भी जरूरी है, और शांत रस के लिए तो वाह द्वैत जगत की बात है, पर शांत रस तो जीवन का गान है। अंदर अंदर गुनगुनाओ, वाह कितना आनंद आता है। एक प्रसंग आपको बताएं। जैसे अपन आचार्य के पास जाओ, है ना, और आचार्य ने आज तुम गए हो और आचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया आपके लिए, और आप उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जब से आपने सुना है, जब भी मन होता है वो बात याद करते मन कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। जीवन का गान अंदर ही अंदर गुनगुनाना,
जिनवाणी की बात हो, आगम की बात हो, भगवान की बात हो, ग्रंथ में कोई ऐसी बात अपन पढ़ते हैं और जब हम स्मरण करते हैं तो मन एकदम कैसा हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा गीत, उसका मनपसंद गीत सुनता है, वो तन्मय हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसलिए शांत रस को वह जीवन का गान कहा, उत्तम गान कहा। ये गान है। इसलिए कैसा उसका स्वभाव कैसे कहा, जैसे अच्छा मीठा मधुर दूध पीते समय व्यक्ति के चेहरे को देखो, बहुत अच्छा, बिल्कुल शांत। सही दूध पीना देखना हो, आनंद के सरोवर को देखा। दूध को कभी बिल्ली को दूध पीते देखा आपने? गौर करना, तुम तो आंख खोल के भी दूध पीते हो। एक बार बहुत अच्छा उदाहरण है और यही कहा गया कि बिल्ली कहीं पर भी हो, अगर दूध मिले तो फिर वो ये नहीं देखती कि आगे पीछे क्या होने वाला है, देखो मत, तन्मय हो जाती, बिल्कुल आंख बंद करके पीना चालो। जैसे ही घर मालिक आया, उसने देखा, अरे तूने तो मेरा बिना पूछे मेरा दूध पिया। उसने एक लाठी उठाई वो पीछे से, जब उसको पड़ती है तभी कहती कि अच्छा मैं दूध पी रही हूं। लेकिन ये सोचो, बिल्ली को कितनी भी लाठी पड़ जाए, क्या वो दूध पीना छोड़ती है? ऐसा सोची, अरे भैया ऐसा नहीं, अभी अगले घर में लाठी खा के आए, अभी मार खा के आए। अगर अगले घर में पुनः जहां जाती है और पुनः पुनः उसको दूध मिल जाए, खुला हुआ वातावरण और सुनने में मिल जाए, तो क्या वो छोड़ सकती है? भूल जाती कि अभी लाठी खाई हमने। कितनी भी लाठी पड़ जाए पर वो दूध मिल जाए तो दूध पीना छोड़ती नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जीव भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि कितने भी असाता कर्म का उदय आ जाए, कितनी भी उथल पुथल हो जाए, और जब उनको मौसम मिलता है एकांत भाव और सामायिक का समय आता है, वे अपने हाथ में हाथ रख करके बैठ जाते, सब कुछ भूल जाओ, सामायिक का समय आ गया है। मुक्तागिरी का एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते। आचार्य श्री को चतुर्मास के नहीं, फरवरी का महीना, हाँ, जब अभय सागर जी वगैरह की दीक्षा हुई उसके पहले कुछ ठंडी का समय था, मौसम थोड़ा सा ठंडा था। उसी समय आचार्य जी को सर्दी जुकाम बहुत जोर से हो गया और गले में टांसल बहुत हो गए, टांसल हो गए। और टांसल हो जाने के कारण से रात में बोले कि दर्द भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। अब एक दो महाराज ड्यूटी वहीं पे सो भी रहे थे, तो सुबह सुबह जब आचार्य जी उठे और उठने के बाद हम लोगों ने देखा कि लगता है आज रात में आचार्य जी को नींद नहीं आई, क्योंकि आंखों से पता चल जाता है, नींद आती तो अच्छे चेहरा ना दिख जाए, आंखें सूजी सूजी सी हैं। आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी आज लगता है आज आपको रात की नींद? बोले कि नींद कहाँ आई, हम तो देख रहे थे कि घड़ी के कांटा वो दिख रहा था, सेकंड का कांटा भी दिख रहा था, है ना, बड़ा कांटा भी दिख रहा था, छोटा उसमें रेडियम लगा हुआ था, हल्के हल्के से तो वो घूम रहा है। तो मैं भी वही घूम रहा हूँ, घूमते घूमते यहाँ वो घड़ी को देखते देखते मैं चिंतन कर रहा हूँ